क्लाइंट कहता है मुझे ये वाली फाइल खोल के चाहिए, तो सर्वर उस फाइल को खोलकर दे देता है। सर्वर के साथ यहाँ 3 टियर की बात करें अगर हम, तो एक वो लगा हुआ होता है डेटाबेस का कंसेप्ट। पहले 2 टियर मॉडल चलता था, फिर 3 टियर का कंसेप्ट आ गया। 2 टियर मॉडल में सर्वर के पास ही डेटाबेस का कंसेप्ट होता था, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था अगर मॉडिफाई करना है कुछ या कुछ चेंजेस करनी है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करने लगते थे, लोड ज़्यादा हो जाता था सर्वर के। तो फिर इसको अलग किया गया, डेटाबेस का कंसेप्ट अलग लगाया गया, और फिर उसके बाद सर्वर अपना काम संभालता है, डेटाबेस का सर्वर अपना काम संभालता है। तो इस तरीके से ये काम होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन यूजेस द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर रेफर्स टू एज द टू प्रोसेसेस। क्लाइंट और सर्वर दो अलग प्रोसेसेस होते हैं विच विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वन ऑफ द टू प्रोसेस, द क्लाइंट, कनेक्ट टू द अदर प्रोसेस, द सर्वर। ठीक है, क्लाइंट जो है वो सर्वर से कनेक्ट करता है टिपिकली टू मेक अ रिक्वेस्ट, ताकि वो रिक्वेस्ट कर सके फॉर इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसी को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल अगर पूछे तो आपको अगर नेटवर्किंग वाला जो माला मैडम ने याद करवाया है वो याद रहेगा तो भी ठीक है, तो भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स आजकल क्लाइंट सर्वर मॉडल पे भी बनती है, और आजकल एक और नई चीज चली हुई है, दैट इज MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको इसके थ्रू भी वेबसाइट बनती है। ये मॉडल व्यू कंट्रोलर वगैरह वो आप BCA 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी BCA 4 में आपको सिर्फ ये क्लाइंट सर्वर मॉडल ही समझा रखा है। ठीक है, तो ये बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लोग क्लाइंट सर्वर के लिए कोडिंग करते हैं, यानी नेटवर्किंग के लिए जब कोड करते हैं ना, तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग इज परफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन्स। मशीन्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। अच्छा, मशीन्स कुछ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फ़ोन भी मशीन की तरह एक्ट करेगा अगर ये नेटवर्किंग में है, तो नेटवर्किंग में होते ही है ये। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। सॉकेट प्रोग्रामिंग, हाँ जी मैं बोल रहा था कि जैसे एक राउटर जो होता है, राउटर से राउटर कनेक्ट होते हैं, तो मैम वो हाँ भी उनकी भी प्रोग्रामिंग इसी के थ्रू होता है, या ये मॉडेम हो गया? हाँ हाँ हाँ, सारी प्रोग्रामिंग इसी के थ्रू होती है। ठीक है, माने कि प्रोग्रामिंग है जावा उसकी नेटवर्किंग की। अब वो कंसेप्ट आप सी के थ्रू लगाइए या C++ के थ्रू लगाइए, सिंटेक्स ही तो लगाने हैं ना आपको, या जावा के थ्रू लगाइए। मैम हमने कुछ एल्गोरिदम पढ़े थे ये नेटवर्किंग में, जैसे राउटिंग एल्गोरिदम हो गया, या मतलब ऐसे ही कुछ करके था, तो मैम वो भी उन सबका प्रोग्राम होता है क्या? उनका प्रोग्राम होता है, लेकिन जावा में उतना डिटेल में नहीं दे रखा है आपके कोर्स में। एक ओके ही मैम। चैप्टर तो निपटाया हुआ है इन्होंने नेटवर्किंग के लिए, उतना डिटेल में नहीं दिया, और बेसिक प्रोग्रामिंग दे रखी है कि कैसे दो कनेक्शन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक TCP के थ्रू दे रखा है, और दूसरा UDP के थ्रू दे रखा है। बस ये दो प्रोग्रामिंग दे रखी है इसमें, और बहुत डिटेल में नहीं दे रखा। एक ही यूनिट दी है ना इन्होंने नेटवर्किंग को से, इसलिए तो कोई एल्गोरिथम वगैरह यहाँ नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग इज परफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन्स। सॉकेट प्रोग्रामिंग कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही चीज़ पढ़ने को मिलेगी, बार बार यही चीज़ दोहराई जाएगी कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड जब होता है तो TCP का काम आता है, TCP प्रोटोकॉल काम करता है, और कनेक्शन लेस जब होता है तो UDP यानी यूजर डेटा UDP। प्रोटोकॉल वो काम करता है ना। तो ये दो प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ने हैं आगे, और इसमें डिफरेंस में पूछा जाएगा थ्योरी में आपका, इसमें जावा में पूछा जा सकता है डिफरेंस TCP और UDP में। तो मेजर डिफरेंस यही है कि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP कनेक्शन लेस। ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग इज यूज टू क्रिएट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। देखिए लिखा हुआ ना कि क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाने के लिए हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। उसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए होगा आपका कुछ क्लास चाहिए होंगे, कुछ इंटरफेसेस चाहिए होंगे, तो वो क्लासेस और इंटरफेसेस पहले से बने हुए हैं। जैसे हम लोगों का IO पैकेज हम लोगों ने पढ़ा, तो वो भी उसमें भी पहले से बनी हुई चीज़ें थी, बस हम लोग उस पैकेज को इम्पोर्ट करते थे और सारी चीज़ें यूज़ कर लेते थे। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो java.net पैकेज को हम इम्पोर्ट करेंगे,
ठीक है। जावा डॉट नेट डॉट स्टार का मतलब है ऑल आ जाएगा, यानी कि, और दूसरा ये है कि जिस क्लास का जरूरत है आप उस क्लास का नाम। तो इंपोर्ट करते हैं इस पैकेज को। दिस प्रोवाइड्स पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो जावा डॉट नेट वाला पैकेज आप लिखेंगे। सबसे ऊपर तो यही वाला पैकेज है, ठीक है। आ गया, नेक्स्ट पेज पे आए। यस मैम। गलत पेज पे गया है। वन के बाद सीधे 10 पे गया। दिखाई दे रहा है पेज नंबर 2? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा जावा डॉट नेट पैकेज। सिर्फ समझाने के लिए लिखी हुई है ये चीज़ें कि जावा डॉट नेट पैकेज में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें। जावा डॉट नेट पैकेज कंटेन सम इंटरफेसेस, क्लासेज एंड एक्सेप्शन। ये तीनों के बारे में आपको पता है। इंटरफेस किसको कहते हैं, क्लास से इसका क्या डिफरेंस है। इंटरफेस और क्लास में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम, है ना। तो इंटरफेस क्या होता है, क्लास क्या होता है, या एक्सेप्शन किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जावा डॉट नेट पैकेज में मिलेगी। नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। ऑब्वियसली नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें जावा डॉट नेट पैकेज में मिलेगी। दिस पैकेज इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग फॉर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो दो कंप्यूटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, टू मशीन होना चाहिए, ठीक है। कर लेना। तो दो मशीन्स के बीच में अगर कम्युनिकेशंस करना है आपको, या इंटरनेट प्रोग्रामिंग वगैरह, इंटरनेट पे पहुंचना है आपको, या इंटरनेट से के लेवल की प्रोग्रामिंग करनी है, तो जावा डॉट नेट पैकेज यूज होता है, ठीक है। कुछ लिस्ट लिखी हुई है इंटरफेसेस इन जावा डॉट नेट। कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, और कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। ये लिस्ट सिर्फ याद कर लेना है, एग्जाम में सिर्फ लिस्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। कि कुछ जावा डॉट नेट के कुछ इंटरफेसेस के नाम बताइए, ठीक है। इनका डिटेलिंग नहीं दे रखा है, हाँ क्लासेस का दे रखा है। क्लासेस हम लोग यूज करेंगे, जैसे सॉकेट यूज करेंगे, सर्वर सॉकेट यूज करेंगे, फिर मतलब सारी क्लासेस यूज हो जाएंगे। आईनेट एड्रेस वगैरह यूज होगा, यूआरएल क्लास यूज होगा, तो ये सारी क्लासेस यूज हो जाएंगे, लेकिन इंटरफेसेस ज़्यादा इसमें यूज नहीं, ठीक है। तो ये इंटरफेसेस की लिस्ट है। कंटेंट हैंडलर फैक्ट्री, एक है फाइल नेम मैप, फिर है सॉकेट आईएमपीएल फैक्ट्री, फिर यूआरएल स्ट्रीम हैंडलर फैक्ट्री, ये हैंडलर, ठीक है। क्लासेस कौन कौन सी यूज होगी जावा में, जावा डॉट नेट यानी नेटवर्किंग में सॉकेट क्लास यूज होता है, सर्वर सॉकेट क्लास यूज होता है, ये इसके तो प्रोग्राम बनेंगे। डेटाग्राम सॉकेट यूज होता है, डेटाग्राम पैकेट यूज होता है, आईनेट एड्रेस और यूआरएल, ये अलग अलग क्लासेस है, सबका अलग अलग काम है, क्या काम होता है वो इसमें यूज किया गया है, ठीक है। फिर एक्सेप्शंस होती है बहुत सारी। बाइंड एक्सेप्शंस है, बाइंड एक्सेप्शन, कनेक्ट एक्सेप्शन कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, सॉकेट एक्सेप्शन, अननोन होस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। कि कुछ ऐसे होस्ट आ हो, होस्ट देखिए एक होस्ट होता है, और एक तरीके से जैसे क्लाइंट और सर्वर होता है, उसी को होस्ट यहाँ पर कहा गया है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है और जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो सर्वर को यहाँ होस्ट कहा गया है। फिर यहाँ पर अननोन सर्विस एक्सेप्शन है यहाँ पर, चलिए मैं जब भेजूंगी तो पूरा पेज भेज दूंगी। अननोन सर्विस एक्सेप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरीके की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं, ठीक है। माने कि इस पे सिर्फ आपको लिस्ट याद करनी है कि जावा डॉट नेट पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको तैयार करना है। मेन नहीं है ये, मेन मतलब कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता। ये पेज नंबर 3 ये रहा। ठीक है, ये है मेन टॉपिक आपका, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉकेट, आई डोंट नो आप लोगों ने पहले इस चीज़ को यानी कि जो माला मैडम ने नेटवर्किंग पढ़ा है उसमें ये टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं, पर पढ़ाया होगा उन्होंने। टीसीपी और यूडीपी करके तो कुछ पढ़ाया ही होगा, आप लोगों को पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। टीसीपी किसको कहते हैं और यूडीपी किसको कहते हैं, टीसीपी और यूडीपी के बारे में पढ़ा है।
हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम। तो टीसीपी और यूडीपी के बारे में पहले से पढ़ रखा है आप लोगों ने? हाँ मैम, शायद एक्चुअली हाँ, क्या? नहीं। अभिषेक, माला मैडम ने पढ़ाया है टीसीपी और यूडीपी के बारे में? क्योंकि टॉपिक तो वही चल रहे हैं, उनके पास भी कोई टॉपिक था, मेरे पास भी कोई टॉपिक आ रहे हैं। चलिए ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉकेट, ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ सॉकेट पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और टाइप्स ऑफ सॉकेट थ्योरी पार्ट में सॉकेट टाइप, एक तो स्ट्रीम सॉकेट होता है, एक डेटाग्राम सॉकेट होता है। स्ट्रीम सॉकेट सीधी सीधी तरीके से टीसीपी के बारे में लिखी गई है कहानी इसमें, अगर आपने टीसीपी वहां नहीं पढ़ा है तो यहाँ ध्यान से पढ़िए। डेटाग्राम सॉकेट में यूडीपी के बारे में बताया है, ठीक है। स्ट्रीम सॉकेट आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, मेन पॉइंट दैट इज टीसीपी। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यानी कनेक्शन बनाकर ये डेटा को सेंड करता है, ठीक है। डेटा देखिए होता क्या है ना कि डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, यानी एक सिस्टम एक कंप्यूटर से, यानी एक ए से मान लीजिए बी पे कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वैसे टोकन्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। टोकन्स में ब्रेक किया जाता है। ओएसआई मॉडल वगैरह पढ़ा होगा आपने, वो ओएसआई मॉडल तो नहीं है इस चैप्टर में आपके, नहीं ओएसआई मॉडल नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ा ओएसआई मॉडल भी होगा आप लोगों ने। ओएसआई मॉडल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसका काम होता है डेटा ब्रेक कर दिया, फिर इसको लाइन में लगा रखा है, मतलब एक क्यू में लगाया जाता है, फिर डेटा टोकन्स बन जाता है, फिर वो टोकन्स के फॉर्म में जिसको फ्रेमिंग की जाती है, ठीक है, ये सब आप लोगों ने ओएसआई मॉडल में पढ़ा होगा। फिर वो आगे जाके ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए, ओके। तो टीसीपी का काम ये होता है, टीसीपी से अगर वो डेटा यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो गारंटी लेता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए, ठीक है। तो टीसीपी का काम ये होता है, उसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। वहीं यूडीपी कोई गारंटी नहीं लेता है, डेटा लॉस्ट हो रहा है उसको नहीं फर्क पड़ता है, डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, माने टोकन्स कोई डुप्लीकेट हो जाता है, कोई आउट ऑफ द सीक्वेंस हो जाता है, तो यूडीपी इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। तो वो यूडीपी के थ्रू, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के थ्रू वो चीज़ें होती होंगी। कभी आप लोगों ने स्काइप वगैरह यूज़ किया हो तो पता लगेगा कि उसमें आवाज़ें कट रही हैं या चीज़ें रुक जा रही हैं, वो यूडीपी के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट होता है। स्ट्रीम सॉकेट आर यूज टू प्रोवाइड अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दैट इज टीसीपी, ठीक है। तो स्ट्रीम सॉकेट का मतलब ही है टीसीपी। इन स्ट्रीम डेटा फ्लो बिटवीन प्रोसेसेस इन कंटिन्यूस स्ट्रीम। तो कंटिन्यूस स्ट्रीम मतलब कि लगातार, स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे पानी फ्लो नहीं करता, वाटर फॉल जिसको बोलते हैं, तो पानी फ्लो करता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो इसमें जो वही लिखा गया है कि स्ट्रीम सॉकेट में डेटा कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, ठीक है। फिर है डेटाग्राम सॉकेट। डेटाग्राम सॉकेट में फिर डेटाग्राम सॉकेट में ये होता है कि कनेक्शन लेस सर्विस बनती है, कनेक्शन लेस की बना कनेक्शन बनाए और कनेक्शन लेस सर्विस यहाँ बन रही है, ठीक है। तो डेटाग्राम सॉकेट आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ कनेक्शन-लेस सर्विस दैट इज यूडीपी which does not guarantee, देखिए ध्यान से पढ़िए, which does not guarantee that the packets reach the destination। वो कोई गारंटी नहीं लेता है कि पैकेट्स जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा कि नहीं। एंड दे आर इन द ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद भी उसी ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में उसे भेजा गया था, ठीक है। इन दिस इंडिविजुअल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड, एक एक मतलब भेजा जाता है पैकेट, उसको पैकेट डेटा पैकेट टोकन्स या फ्रेम कहा जाता है। जब उस पर एड्रेस अटैच हो जाता है ना तो उसको फ्रेमिंग कहा जाता है। इन फैक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट पैकेट कैन बी लॉस्ट, तो ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसा होता है कि पैकेट लॉस्ट हो जाते हैं, कैन बी डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट भी हो जाते हैं, एंड कैन इवन आउट ऑफ द सीक्वेंस, और आउट ऑफ द सीक्वेंस भी हो जाते हैं,
ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है, तो पैकेट्स जैसे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस, यानी स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम सॉकेट में ये डिफरेंस, ठीक है। आ गया समझ में? ये आएगा भाई एग्जाम में, कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, बाकियों को, क्योंकि आगे एक और टॉपिक आएगा, आगे आएगा डिफरेंस टीसीपी और यूडीपी में, उसमें भी यही कहानी लिखी होगी ऑलमोस्ट। तो कोई मतलब मुश्किल लग रहा है या डाउट लग रहा है तो बताइए। अभिषेक? यस मैम। कोई डाउट? मैम मैं तो था ही नहीं कुछ देर से, मैंने आप रिकॉर्ड गायब में थे लगा क्या? रखा था क्लास। मैं रिकॉर्ड में वैसे क्लास लगा दिया है मैंने, मैं थोड़ा अच्छा अपना। ठीक है। गौरव, कोई डाउट? ओके, पद्माक्ष, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, ठीक है। मैं मेन इस पे प्रोग्रामिंग पे फोकस करूंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप लोगों ने जावा में नहीं की है, नेटवर्किंग की। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये है मेन हमारा काम, क्लासेस इन सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब प्रोग्राम बनने जा रहा है भाई, तो प्रोग्राम बनने जा रहा है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस को बनाने के लिए दो प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बनेगा क्लाइंट का प्रोग्राम और एक बनेगा सर्वर का प्रोग्राम, ठीक है। मैं अपने ही सिस्टम पे ये दो अलग अलग प्रोग्राम दो अलग अलग नोटपैड पे बनाऊंगी। ये एक अलग नोटपैड बनेगा, ये दूसरा नोटपैड बनेगा, दूसरे नोटपैड पे बनेगा ये, ठीक है। फिर क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल हम बना रहे हैं ना, तो हमें एक को क्लाइंट दिखाना होगा, एक को सर्वर। तो दूसरा सिस्टम मैं किधर से लाऊं? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके की कोडिंग, आपके कोर्स में भी यही कोडिंग दे रखी है, इस तरीके की दे रखी है कि एक ही सिस्टम पे दो अलग प्रोग्राम कीजिए और दो अलग कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कीजिए। यानी कि जो सीएमडी स्क्रीन होती है, इसके लिए अलग सीएमडी स्टार्ट होगी और इसके लिए अलग सीएमडी स्टार्ट करेंगे हम लोग। यानी इसको अलग कंपाइल रन करेंगे क्लाइंट को, और सर्वर को अलग से कंपाइल और रन करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों को मतलब कंपाइल करेंगे, जब रन करेंगे तो इसका इफेक्ट इस पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर अच्छे से रन हो जाता है और इसका इफेक्ट इस पे दिखाई देता है और इसका इफेक्ट इस पे दिखाई देता है, इसका मतलब है कि हमारा नेटवर्किंग हो गया कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो वही चीज इसमें बता रखी है कि क्या क्या क्लासेस यूज होंगी। प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं आप हम लोग, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए अब क्या क्या क्लासेस वगैरह यूज होंगी, वो सारी इसमें चीजें दिखा रखी है, ठीक है। तो क्लासेस इन सॉकेट प्रोग्रामिंग, तो कौन कौन से क्लास यूज करेंगे हम लोग। पहली क्लास है सॉकेट। इट कैन बी यूज टू क्रिएट क्लाइंट साइड सॉकेट। ये याद रखना भैया कि सॉकेट क्लास जो है, सॉकेट एक क्लास का नाम है, java.net पैकेज के अंदर होती है, और जो है कि क्लाइंट साइड का प्रोग्राम बनाने के लिए ये यूज होता है। इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट इनपुट स्ट्रीम, एक आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। मतलब एक रीड करने के लिए होता है और एक राइट करने के लिए होता है, ठीक है। ये वाला मैंने बताया था ना, जो हम लोग ऑलरेडी आईओ पैकेज पढ़ चुके हैं, तो ये आप रीड करने के लिए यूज करेंगे। जो डेटा आ रहा है क्लाइंट से पर, जो डेटा आ रहा है उसको रीड भी करना है आपको। कुछ लिखना चाहते हैं आप सर्वर पर, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो एक तरीके से ये राइट वाला मैसेज हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा राइट वाला, ठीक है। तो फिलहाल मेन पॉइंट ये है कि जब हम क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें जो क्लास यूज करेंगे उस क्लास का नाम होगा सॉकेट क्लास, और ये क्लास भी उसी पैकेज के अंदर होती है, java.net पैकेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, फोर्थ पेज खोलना है मुझे।
पेज दिखाई दे रहा है इसमें आपको? ये रहा मेन पॉइंट। देखिए सिंटेक्स बता रखा है कि किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि जब देखिए जब क्लाइंट और सर्वर एक ही सिस्टम पे होता है तो हम लोग ना लोकल होस्ट लिखते हैं, ठीक है। जब क्लाइंट और सर्वर एक ही सिस्टम पे होता है, या जब आप वेबसाइट भी बनाएंगे ना आगे सेमेस्टर में, और वेबसाइट भी बनाएंगे तब भी आप लोकल होस्ट पे ही काम करेंगे। पहले हम लोग अपने सिस्टम पे काम करके देखते हैं या वेबसाइट वगैरह बनाकर देखते हैं, फिर उसको ग्लोबली हम लोग डोमेन वगैरह लेके उसको रजिस्टर कराते हैं और फिर वो ग्लोबली यूज होता है। तो हम लोग बनाते हैं लोकल होस्ट पे ही है सारी चीजें। लोकल होस्ट का मतलब है क्लाइंट एंड सर्वर इज ऑन द सेम मशीन, ठीक है, वहां हम लोकल होस्ट। फिर तो इस तरीके से आप सॉकेट क्लास का उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर एक लोकल होस्ट डाल देंगे और एक पोर्ट नंबर डाल। पोर्ट नंबर कोई भी 4 डिजिट का नंबर होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोर्ट नंबर कनेक्शन बनाने के लिए होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 डाला, ऐसे अपनी तरफ से कोई भी पोर्ट नंबर डाल दो, ऐसा नंबर जो याद रख सकें आप कनेक्ट करने के लिए। तो 1 2 3 4 मैंने यहाँ डाल दिया। फिर सर्वर साइड का जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगी, मैं भी वहां पर भी पोर्ट नंबर मांगेगा मुझसे, मैं वहां पर भी 1 2 3 4 ही डालूंगी। तो अगर मैंने दोनों जगह सेम नंबर डाला है, मतलब इन दोनों का कनेक्शन आपस में बन गया, इस क्लाइंट का इस सर्वर से कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए और कोई भी 4 डिजिट का नंबर आप बना सकते, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये। तो क्लाइंट साइड पे क्लास जो यूज होती है वो होती है सॉकेट क्लास, और सर्वर साइड पे जो क्लास यूज होती है वो होती है सर्वर सॉकेट क्लास, ठीक है। दिस क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट सर्वर साइड सॉकेट, यानी कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए जो क्लास यूज होती है वो सर्वर सॉकेट क्लास यूज होती है। ये आसानी से याद हो जाएगा आपको कि सर्वर साइड है तो सर्वर सॉकेट, और क्लाइंट साइड पे है तो सिर्फ सॉकेट क्लास। दिस ऑब्जेक्ट इज यूज टू एस्टैब्लिश कनेक्शन कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। ये कम्युनिकेशन बनाने के लिए बैठी होती है, कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। फिर ये वेट करता है रिक्वेस्ट का, फिर वो रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, फिर ये उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर देता है। तो जब रिक्वेस्ट करता है ना तो ये उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट एक इसके अंदर मेथड होता है। वो वहां से मान लीजिए गेट आउटपुट स्ट्रीम से उसने मेथड को लिखा या मैसेज को लिखा उस या कुछ भी रिक्वेस्ट की, तो सर्वर क्लास ने क्या किया, सर्वर वाले प्रोग्राम ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मेथड इट इज यूज टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है। फिर पब्लिक इनपुट स्ट्रीम, इसमें भी गेट, भाई एक्सेप्ट कर लिया, जो मैसेज आ गया उसको रीड करना है तो गेट इनपुट स्ट्रीम रीड हो गया। एक क्लोज मेथड इसमें भी होता है, क्लोज मेथड क्लाइंट में भी होता है। चीजें आपने बनाई हैं, हैवी है ऑब्जेक्ट सारे के सारे, आपको क्लोज करना पड़ेगा, तो आप क्लोज लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी इसका भी सिंटेक्स दे रखा है। इसके अंदर भी आपने, इसके अंदर सिर्फ पोर्ट नंबर देते हैं, क्लाइंट के अंदर लोकल होस्ट भी लिखते हैं और पोर्ट नंबर देते हैं। सर्वर के अंदर सिर्फ पोर्ट नंबर लिखते हैं, वही पोर्ट नंबर जो आपने क्लाइंट के अंदर लिखा है। अगर सेम हो गया पोर्ट नंबर तो फिर ये आपका मतलब ये रिलेशन बना देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा दोनों क्लाइंट और सर्वर दोनों, ठीक है। तो ये होता है भाई आपका ये टीसीपी के थ्रू हम करेंगे, यूजिंग टीसीपी। अभी यूडीपी वाला कंसेप्ट नहीं आया है। तो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या सॉकेट प्रोग्रामिंग यूजिंग टीसीपी, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। क्लाइंट सॉकेट प्रोग्रामिंग यूजिंग टीसीपी वो लिखते हैं, तो आप टीसीपी के थ्रू ये प्रोग्राम्स बनाएंगे जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। करें प्रोग्रामिंग स्टार्ट? यस मैम। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने बताया 2 प्रोग्राम बनाऊंगी मैं, ये लिखे भाई यही प्रोग्राम बना दूंगी ताकि आप लोगों को अलग से लिखना ना पड़े। तो 2 प्रोग्राम बनेंगे, 2 अलग नोटपैड खोला जाएगा, एक पे क्लाइंट का प्रोग्रामिंग बनेगा और एक पे सर्वर का प्रोग्राम, ठीक है ना। नोटपैड ओपन करते हैं। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग यूजिंग TCP, ठीक
ठीक है, तो टीसीपी को यूज करके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करती हूँ प्रोग्रामिंग स्टार्ट। इंपोर्ट, पहले तो इंपोर्ट पैकेज जो इंपोर्ट होगा जावा डॉट नेट डॉट स्टार। भाई हमें पैकेज की जरूरत पड़ेगी जावा डॉट नेट पैकेज की, तो हम लोग जावा डॉट नेट पैकेज लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा है इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार। इनपुट आउट के लिए भी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, तो उसके लिए भी कोडिंग मतलब पैकेज यहाँ पर डाल दिया हमने इंपोर्ट। ठीक है, पब्लिक क्लास और क्लाइंट साइड के प्रोग्राम का नाम तो मैं दे देती हूँ माई। ठीक है, माई क्लाइंट मेरा दिया हुआ ना है, आप डेमो 1 डेमो 2 भी दे सकते हैं। मैंने इसलिए दिया था कि आगे मेरे को याद रहे कि नेटवर्किंग की प्रोग्रामिंग की हुई है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैम 2 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाला है। कोई बात नहीं, तो प्रोग्राम तो रहेगा। ठीक है, एक्सेप्शन ये थ्रो करेगा, तो आप यहाँ पर या तो थ्रोज एक्सेप्शन लिख दीजिए। आपको बता रखा है कि थ्रोज कीवर्ड के थ्रू भी एक्सेप्शन हैंडल हो जाता है, और दूसरा तरीका है ट्राई और कैच के थ्रू भी हैंडल हो जाता है। तो ट्राई लिख लेते हैं, ट्राई हो गया, और कैच। पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सारी चीज़ों का, उसके बाद उसके अंदर कोडिंग करते हैं एक्सेप्शन की, और इसको हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन एक्सेप्शन हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, और पहले इसको सेव कर दो प्रोग्राम। माई क्लाइंट डॉट, ठीक है। जो बताया था सेंटेंस, एस मेरा ऑब्जेक्ट है, न्यू यहाँ लिख दिया मैंने लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, और यहाँ भाई पोर्ट नंबर 1 2 3 4 पे डाल। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ये IO पैकेज से है। ठीक है, कुछ राइट वगैरह करने के लिए आउटपुट